सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, और उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाइजीन थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी। और जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइजीन फैक्टर्स के यानी आरोग्य घटकों और उत्प्रेरक घटकों या प्रेरक घटकों या मोटिवेटर्स के विषय में मैंने आपको बताया था। और उन जो फैक्टर्स को दोस्तों बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जब मैं आगे नाम लूँगा तो मैं बार बार नहीं बताऊँगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। तो अब जब भी मैं फैक्टर्स का नाम लूँ तो आपको वो पाँचों फैक्टर यानी कि हाइजीन फैक्टर 5 हैं और मोटिवेटर्स 5 हैं, आरोग्य घटक और प्रेरक घटक जो 5 हैं, ये पाँचों आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो पहले सबसे पहला काम ये करिए कि उन फैक्टर्स को आप याद कर लीजिए, तभी आप ये वाला वीडियो या इससे आगे का वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपने जाना कि आरोग्य फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और जो मोटिवेटर्स हैं, प्रेरक घटक कौन कौन से हैं, ठीक। अब जो सवाल मैंने उठाया था कि कोई व्यक्ति यदि अनसेटिस्फाई है, असंतुष्ट है, तो वो उसका कारण कहीं ना कहीं कहाँ ढूंढेगा, अपने एनवायरनमेंट में ढूंढेगा। यदि एनवायरनमेंट में उस कमी को पूरा कर लिया जाता है तो व्यक्ति अनसेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे यदि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन सही है, वेतन भी सही है, स्टेटस अच्छा है, ठीक है, सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं वो सब ठीक हैं, तो व्यक्ति अनसेटिस्फाई नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि क्या वो व्यक्ति सेटिस्फाई होगा। ये मूल प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में रख के छोड़ा था। आज मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा कि हर्ज़बर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसमें उसने क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिए, पहले मैं इसको समझा दूं मैं आपको कि जो हाइजीन फैक्टर हैं यदि वो प्रेजेंट हैं, सफिशिएंट मात्रा में हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी कि सैलरी अच्छी है, स्टेटस अच्छा है, ओके, पॉलिसीज़ अच्छी हैं, एनवायरनमेंट सब अच्छा है यदि ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या होगा, विल नॉट अनसेटिस्फाई, व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होगा, विल नॉट अनसेटिस्फाई। लेकिन क्या इसका मतलब होता है कि ही विल सेटिस्फाई? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ये ध्यान से समझ लीजिए। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझ में आऊँगा, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा बड़ा अजीब सा कि ये कैसे संभव कि कोई व्यक्ति असंतुष्ट नहीं है तो क्या वो संतुष्ट होगा। हाँ, हर्ज़बर्ग कहते हैं कि यदि आरोग्य फैक्टर जो हाइजीन फैक्टर यदि अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो व्यक्ति जो है वो असंतुष्ट नहीं होगा, वो अनसेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति सेटिस्फाई होगा। नंबर 1, यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एब्सेंट है, इनसफिशिएंट मात्रा में है, तो फिर व्यक्ति क्या होगा, विल अनसेटिस्फाई, असंतुष्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया कि यदि पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से सैलरी अच्छी नहीं है, ओके, स्टेटस अच्छा नहीं है, या यूँ कहें कि ऑर्गेनाइजेशन का आउटर एनवायरनमेंट जो है वो यदि ठीक नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशन ठीक नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा, असंतुष्ट होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि प्रेरक घटक हैं उपस्थित तो क्या होगा, व्यक्ति सेटिस्फाई होगा, विल सेटिस्फाई, ओके। अच्छा, दूसरी बात कि यदि मोटिवेटर्स अवेलेबल नहीं हैं, प्रेरक घटक यदि उपस्थित नहीं हैं, तो क्या व्यक्ति असंतुष्ट होगा। हर्ज़बर्ग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अनसेटिस्फाई है।
देखिए बड़ी मज़ेदार बात है कि यदि मोटिवेटर्स अवेलेबल नहीं है सिस्टम के अंदर तो जो प्रेरणा खोजी व्यक्ति है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ही विल नॉट सेटिस्फाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसेटिस्फाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि यदि मोटिवेटर्स अवेलेबल नहीं है तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, विल नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति अनसेटिस्फाई होगा। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। एक व्यक्ति बीमार ना पड़े, ये एक चीज़ है, और व्यक्ति की जो बॉडी है वो मजबूत, मतलब बलशाली हो। अब जैसे एक व्यक्ति को बॉडी बिल्डर बनना है, पहलवान बनना है, ठीक है। तो अब देखिए दो बातें हैं, या किसी व्यक्ति को ताकतवर शक्तिशाली बनना है। तो अब दो बातें हैं, देखिए व्यक्ति बीमार ना पड़े तो हमें क्या करना है, और व्यक्ति को ताकतवर बनना हो तो क्या करना। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े इसका मतलब वो स्वस्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताकतवर है। ताकतवर का मतलब हम उसको एक हम लेकर चल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मोटिवेटर है, प्रेरणा खोजी है, यानी कि वो एक ताकतवर व्यक्ति है। बीमार ना होने का मतलब स्वस्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो ताकतवर भी है। अब यदि वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट खानी पड़ेंगे। एक व्यक्ति को यदि बॉडी बनाना हो तो दो बातें हैं, पहले तो वो बीमार ना पड़े, और दूसरा कि वो फिर वो बॉडी बिल्डिंग जो डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट जो है वो खाए। अब देखिए इसको ऐसे समझो आप कि कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, यदि हम हाइजीन फैक्टर्स रखेंगे, अवेलेबल होंगे, यदि आसपास साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, हर चीज़ हाइजेनिक होगी, तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। देखिए बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको आप अब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको इसको मोटिवेशन से जोड़ूंगा कि एक व्यक्ति के आसपास एनवायरनमेंट में यदि हाइजीन फैक्टर्स हैं, ठीक तरीके से साफ़ सफाई है, स्वच्छता है, वो हैंड वॉश कर रहा है, ठीक है, हर चीज़, कपड़े साफ़ सुथरे हैं, भोजन बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बना है, हर चीज़ एकदम हाइजेनिक है, साफ़ सुथरी है, तो क्या होगा, व्यक्ति बीमार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ताकतवर हो गया। यहाँ संतुष्ट का अर्थ हम जो है वो स्वस्थ से नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ संतुष्ट का मतलब ले रहे हैं एकदम बॉडी बिल्डर, क्योंकि उसका एम तो बॉडी बिल्डर बनना है ना। तो अब एक व्यक्ति के आसपास यदि साफ सफाई है, स्वच्छता है, तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर हो गया। यदि हाइजीन फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इनसफिशिएंट होगा, गंदगी होगी आसपास, एब्सेंट होगी हाइजीन फैक्टर्स, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, असंतुष्ट होगा, बीमार हो जाएगा। तो हाइजीन फैक्टर्स इसलिए ज़रूरी हैं कि व्यक्ति बीमार ना पड़े। प्रेजेंट होंगे तो बीमार नहीं होगा, यदि एब्सेंट होंगे तो बीमार हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज़, मोटिवेटर्स, व्यक्ति बॉडी बनानी है, अब उसको मोटिवेटर से लेने हैं, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट, मोटिवेटर्स मीन्स हाई प्रोटीन डाइट, अब उसको आगे बढ़ना है ना, ठीक है ना। तो यदि वो हाई प्रोटीन डाइट खा रहा है, मोटिवेटर्स, हम उसको यहाँ दूसरे तरीके से ले रहे हैं, तो व्यक्ति क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, यानी कि ताकतवर बन जाएगा। यदि अवेलेबल नहीं है उसके पास हाई प्रोटीन डाइट, तो क्या होगा, विल नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब वो बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार हो गया। समझ में आया बहुत अच्छे से? फिर से समझिए, यदि व्यक्ति के आसपास हाइजीन फैक्टर्स अवेलेबल हैं, साफ़ सुथरे हैं, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी है, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। यदि गंदगी होगी, एब्सेंट होगी हाइजीन फैक्टर्स, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ दो चीज़ें हैं। पहली बात कि व्यक्ति बीमार ना पड़े, यानी स्वस्थ हो। फिर दूसरा हमारा फैक्टर्स है कि हम उसे मोटिवेट करना है, उससे हमें ज़्यादा काम लेना। चुनौतीपूर्ण कार्य है ना, क्या चुनौतीपूर्ण कार्य, उपलब्धि, मान्यता। अब उपलब्धि और मान्यता तो कोई बड़ा काम करेंगे तभी होगे ना, ठीक है।
कोई ऐसा कार्य करना है जो दुनिया उसके आगे झुके, नतमस्तक हो। आपको ताकतवर बनना है ना। अब मोटिवेटर्स चाहिए आपको। अब मोटिवेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया कि हाई प्रोटीन डाइट है, खा रहे हैं लगातार, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति ताकतवर हो जाएगा। यदि नहीं लेगा तो ताकतवर नहीं होगा, ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो गया, वो बीमार नहीं होगा, ठीक है ना। ताकतवर भी नहीं होगा तो बीमार भी, इसका मतलब ये नहीं कि बीमार नहीं है, बीमार हो गया वो। कोई व्यक्ति का यदि बॉडी बिल्डर नहीं वो खा पा रहा उन चीज़ों को जिसकी वजह से बॉडी बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार हो गया, ठीक है, वो ताकतवर नहीं बन पाएगा, अवेलेबल नहीं है। तो ये बात समझ में आई अच्छे से। अब इस बात को हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से समझें। यदि पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, सैलरी, स्टेटस, यदि ये सब प्रेजेंट हैं तो व्यक्ति क्या होगा, अनसेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेटिस्फाई हो गया, और यदि एब्सेंट होंगे तो डेफिनेट है कि वो व्यक्ति अनसेटिस्फाई होगा। यदि मोटिवेटर्स अवेलेबल हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य है, चैलेंजिंग वर्क है, वो जो अचीवमेंट कर रहा है उसकी जो है रिकग्निशन है, ठीक है ना, उसका ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, नए नए अचीवमेंट्स हैं उसके, तो व्यक्ति क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं है तो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसेटिस्फाई है, समझ रहे हैं ना। तो ये ध्यान समझ लीजिए। मैंने जैसा कि कल भी पिछली वीडियो में भी समझाया था कि वो लोग जो आरोग्य घटक को महत्ता देते हैं। अब देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, जो लोग हाइजीन फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे जो मोटिवेटर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कोशिश करते हैं बीमार ना पड़े। भाई हर आदमी थोड़ा ना बॉडी बिल्डिंग करता है, कुछ ही लोग तो होते हैं जो जिम जाते हैं, बाकायदा हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं। हर आदमी थोड़ा ना बना रहा है। ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं कि भाई ठीक है, बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको मोटिवेटर्स बनना है। तो जिनको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, जिनको ताकतवर बनना है, औरों से आगे निकलना है, वो कहलाएंगे मोटिवेटर्स। तो उनका ध्यान किस पर होगा, मोटिवेटर्स पर। दो ही तरीके के लोग होंगे, वो लोग जो एनवायरनमेंट पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, जैसे अभी आपने दंगल पिक्चर देखी थी, उसमें क्या था। अब वो जो दो लड़कियां हैं वो क्या हैं, मोटिवेटर्स हैं, वो प्रेरणा खोजी हैं। उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा, तो लगे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ध्यान एनवायरनमेंट पे नहीं, उनका ध्यान कहाँ है। हर्जबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया 200 इंजीनियर्स के बीच में, तो उसने ये भी जानने की एक प्रयास किया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति के अनसेटिस्फेक्शन को, वर्क अनसेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो वर्क सेटिस्फेक्शन को, कार्य संतुष्टि को बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बहुत ज़रूरी नहीं कि जो आरोग्य फैक्टर्स हैं, जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, वो व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करेंगे, कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर कट मैं आपको कर दूं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जब हर्जबर्ग ने किया तो उसने उन चीज़ों को देखा, जैसे कि यदि हाइजीन फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो 69% जो है लोगों ने अनसेटिस्फेक्शन महसूस किया, और जब मोटिवेटर्स नहीं मिले तो 31% लोगों ने वर्क अनसेटिस्फेक्शन महसूस किया, कार्य में असंतुष्टि महसूस की। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए मोटिवेटर्स की एब्सेंसी, यानी कि प्रेरक घटकों की एब्सेंसी भी अनसेटिस्फाई उन्हें वर्क के प्रति कर सकती है, कार्य के प्रति उनकी असंतुष्टि बढ़ा सकती है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो हाइजीन फैक्टर्स यदि मतलब अवेलेबल हैं तो व्यक्ति सिर्फ अनसेटिस्फाई ही नहीं होगा। उन्होंने ये देखा कि कार्य संतुष्टि को बढ़ाने में जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उनका योगदान जो है वो 19% है, बाकी 81% जो है वो मोटिवेटर्स का रोल है। ये वो डाटा है जो हर्जबर्ग ने दिया है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है ना। और कहाँ तक ये सत्य है, देखिए ये तो चूँकि डिपेंड करता है नमूने के ऊपर, यानी कि जो सैंपल्स लिए गए वो कितने लोगों का लिया गया, जितने ज़्यादा सैंपल लिए जाते हैं उतना ही अच्छा निष्कर्ष आता है। फिर किन लोगों का निष्कर्ष लिया गया, लेने वाले ने क्या क्या क्वेश्चनर्स रखे, बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। लेकिन एक आपको जब एक थ्योरी दी जाती है, या जैसे हर्जबर्ग ने थ्योरी दी तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने, और ये उन्हीं का दिया हुआ डाटा है। तो उन्होंने ये देखा कि हाइजीन फैक्टर्स की एब्सेंसी जो है, यानी कि आरोग्य घटकों की अनुपस्थिति जो है वो उसका रोल व्यक्ति को अनसेटिस्फाई करने में 69% है, जबकि मोटिवेटर्स का रोल भी अच्छा खासा है 31%, 31% अच्छा खासा है। यानी कि कुछ लोगों को मोटिवेटर्स ना मिलें तो वो अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। इसी तरीके से वर्क सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में 81% रोल जो है वो मोटिवेटर्स का है, यानी कि मोटिवेटर्स का रोल बहुत बड़ा है यदि व्यक्ति को हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो, है ना। और कभी कभी यानी 19% केस में जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है, करती है, ऐसा हर्जबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो पहले तो उन्होंने इस चीज़ को समझाया कि हाइजीन फैक्टर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, मोटिवेटर्स नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। लेकिन बहुत क्लियर कट डिफरेंस ऐसा नहीं है कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करेंगे, कर सकते हैं 19%। और ऐसा नहीं है कि मोटिवेटर्स नहीं है तो व्यक्ति का अनसेटिस्फेक्शन नहीं होगा, असंतुष्ट नहीं होगा, उसका रोल भी देखिए 31% है। यानी मोटिवेटर्स बहुत ज़रूरी हैं व्यक्ति के अनसेटिस्फेक्शन को कम करने के लिए। तो देखिए हो सकता है कि व्यक्ति को बहुत अच्छी प्रोटीन डाइट या अच्छी डाइट न मिल रही हो, उस समय के लिए वो स्वस्थ हो, लेकिन धीरे धीरे करके संभव है कि वो जो है अस्वस्थ हो जाए, क्योंकि थोड़े समय के लिए तो संभव है कि वो बीमार ना पड़े। तो इसको मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मोटिवेटर्स का रोल जो है ना वो कार्य की संतुष्टि बढ़ाने में उसका रोल 81% है, और उनकी एब्सेंसी में अनसेटिस्फेक्शन जो है वो 31% है। तो ये चीज़ आपको इस डाटा से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, बहुत ही शानदार वीडियो है अगले वाला, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो लोग जो हाइजीन सीकर हैं, यानी कि आरोग्य घटकों को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और वो लोग जो मोटिवेटर्स को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि मोटिवेशन स्पीकर, यानी कि प्रेरणा खोजी, ऐसे लोगों में क्या डिफरेंस होता है। और अपने आप में ये एक ऐसा वीडियो होगा जो आप एंजॉय भी करेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपको भी ये समझ में आएगा कि मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ, और अपना मूल्यांकन व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से जो आप अगली बार देखेंगे तो आप अपना अच्छे से इवैल्यूएशन कर पाएंगे, और हर व्यक्ति का अच्छे से इवैल्यूएशन कर पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि खुद को कैसे मोटिवेट करें और दूसरों को भी कैसे मोटिवेट हम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।